हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9 में आपका जो बायोलॉजी विषय है उसमें एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहे हैं जैसे कोशिका के प्रमुख कोशिकांग, तो उसी क्रम में आज एक नया कोशिकांग है आपका राइबोसोम। तो आइए देखते हैं राइबोसोम क्या होता है और इसकी किसने खोज की है और इसका क्या वर्क है, क्या ये कोशिका में कार्य करता है। तो आज को राइबोसोम देखिए, राइबोसोम की खोज पेलेट ने की थी। किसने की थी राइबोसोम की खोज? पेलेट ने की थी। यानी खोजकर्ता भी आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि कोशिका के कुछ कोशिकांग अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। जिस प्रकार आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमान ने खोजा और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसी प्रकार लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की और गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की। तो उसी क्रम में राइबोसोम की खोज किसने की? पेलेट ने की। किसने की? ये लिखा हुआ है, पेलेट ने की थी। अब देखते हैं राइबोसोम की संरचना और कहाँ इसमें उपस्थित होता है। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले ऐसे कड़की अंगक हैं जो झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं। यानी राइबोसोम जो है वो कोशिका में पाया जाता है और वो भी कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। यानी कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति और केंद्र के बीच का जो खाली क्षेत्र है उस खाली क्षेत्र में एक द्रव भरा रहता है और उस द्रव को कोशिका द्रव्य कहा जाता है तथा उसी द्रव्य में कोशिका के अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी काय, राइबोसोम, अंतःप्रेद्रव्य जालिका यानी और कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो उसी कोशिका द्रव्य में आपका राइबोसोम भी पाया जाता है। यानी कोशिका के बीच के खाली स्थान में उपस्थित द्रव में राइबोसोम, कोशिका के द्रव में राइबोसोम उपस्थित होता है। और ये कैसा होता है? कड़की अंगक है, यानी कड़िका के जैसा बना होता है, कड़ों के जैसा, जो झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं। यानी जो राइबोसोम है ये किसी भी प्रकार की झिल्ली से, आवरण से नहीं घिरा होता है। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन की बनी पिन की गुंडी के आकार की सूक्ष्म कणिकाएं होती हैं। यानी जो राइबोसोम है इसका निर्माण राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन यानी कि आरएनए प्रोटीन, आरएनए और डीएनए दो आनुवंशिक पदार्थ पड़े हैं जिनमें से आपका जो डीएनए है वो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिकम और ये राइबोज शर्करा तथा प्रोटीन से मिलकर बनता है। और जो आपका आरएनए है वो राइबोस न्यूक्लिकम, वो आपका राइबोस शर्करा तथा प्रोटीन से मिलकर बनता है। यानी दो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं आपका डीएनए और आरएनए। उन्हीं में से आपका एक आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल है और साथ में प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से निर्माण होता है आरएनए का, तो आरएनए प्रोटीन, तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन दोनों से मिलकर के आपका जो है राइबोसोम का निर्माण होता है। और ये पिन की घुंडी के आकार की सूक्ष्म कणिकाएं हैं। यानी आपका पिन इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से इसमें नोक होती है और ये पिन की घुंडी होती है और इसको किसी आधार से जब लगाया जाता है तो ये पिन आधार में चुभता है और ये हिस्सा ऊपर रहता है, तो इस हिस्से को कहते हैं पिन की घुंडी। तो जो राइबोसोम है ये पिन की घुंडी के आकार की सूक्ष्म कणिकाएं होती हैं। यानी तो ये इस प्रकार की जो है आपकी कणिकाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त राइबोसोम का जो व्यास है वो
250 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी ये 250 एंगस्ट्रॉम यानी 250 एंगस्ट्रॉम व्यास के गोलाकार कण होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कलाओं से जुड़े रहते हैं, यानी कोशिका के अंदर उपस्थित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ राइबोसोम जुड़े होते हैं, यानी ये स्वतंत्र रूप से नहीं तैरते हैं कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अन्य कोशिकांग आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका से राइबोसोम जुड़ते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, यानी आपका जो राइबोसोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही पाए जाते हैं। आगे यूकैरियोटिक कोशिका में 80S तथा 70S दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी कि राइबोसोम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और दूसरा 80S, परंतु दोनों जो प्रकार हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं। यानी आपको यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा है आपने, तो यूकैरियोटिक कोशिका समस्त जंतु और पादपों की जो कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपके जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की जो कोशिकाएं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें 70S और 80S दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जिनमें से आपका दोनों प्रकारों में से एक प्रकार 70S प्रकार जो है राइबोसोम का वो कोशिका द्रव्य के अतिरिक्त कोशिका के अंदर उपस्थित अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। 70S राइबोसोम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में भी उपस्थित होते हैं, जबकि सामान्यतः राइबोसोम कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। और आगे देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं, यानी इसमें केवल एक प्रकार का राइबोसोम 70S पाया जाता है और 80S नहीं होता है, यानी अनुपस्थित होता है। तो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका आपकी जीवाणुओं की कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम के प्रकार दो होते हैं, 70S और 80S, जिसमें से 70S और 80S ये दोनों जो राइबोसोम के प्रकार हैं ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं आप पढ़ के आए हो, सभी प्रकार के जंतु और पादपों की जो कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये जीवाणुओं की कोशिकाएं होती हैं। तो दोनों प्रकार समाप्त होते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं राइबोसोम के जो कार्य हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जो कोशिकांग हैं उनके कुछ ना कुछ एक विशिष्ट कार्य होते हैं। जैसे आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या विद्युत गृह कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के अंदर उपस्थित खाद्य पदार्थों से निर्मुक्त की गई ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये कोशिका को उसी ऊर्जा को वितरित करते हैं, इसलिए कोशिका का पावर हाउस या विद्युत गृह कहते हैं। तो उसी प्रकार कार्य के अनुसार इनको एक उपनाम दिया गया है। तो हमारा राइबोसोम का कार्य देखिए और इसका क्या उपनाम है। कोशिका के सभी प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है, यानी कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है, जो प्रोटीन बनती है उसका संश्लेषण राइबोसोम करता है।
और जो आपके एंजाइम्स हैं जिनको हिंदी में विकर कहते हैं, ये एंजाइम्स का निर्माण प्रोटीन पदार्थ से ही होता है, यानी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। तो कोशिका के अंदर राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन से राइबोसोम बनते हैं। इसी प्रकार जो आपके न्यूक्लिक अम्ल हैं, डीएनए और आरएनए, वो भी प्रोटीन पदार्थ से मिलकर के बनते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य मुख्य रूप से कोशिका में राइबोसोम करता है। इसलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कोशिका के अंदर प्रोटीन को संश्लेषित करने वाला प्रमुख कोशिकांग राइबोसोम है। फैक्ट्री से तात्पर्य होता है कि जहां पर किसी भी सामग्री का बहुतायत मात्रा में निर्माण किया जा रहा हो, यानी काफी अधिक मात्रा में उस चीज का निर्माण होता हो, इसे फैक्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो राइबोसोम है, ये कोशिका में प्रोटीन को बहुतायत मात्रा में निर्मित करता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसलिए कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में राइबोसोम को जाना जाता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो था राइबोसोम, कोशिका का प्रमुख कोशिकांग पर आधारित। आप इस वीडियो से अपनी कॉपी पर राइबोसोम की संरचना, कार्य को फेयर करना और लर्न करना।